गांव के एक कोने में आम के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घर था। घर छोटा था, लेकिन उसमें एक माँ और उसके बेटे का अनमोल रिश्ता बसता था। सावित्री देवी 40 साल की मेहनतकश महिला और उसका 10 साल का बेटा राजू अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। राजू की आंखों में बड़े सपने थे। हर दिन वह अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या हम भी एक दिन पक्के घर में रह सकते हैं? सावित्री देवी अपने थके हुए हाथों से उसका माथा सहलाते हुए कहती, तू बड़ा होगा, पढ़ेगा और जो चाहेगा वो पालेगा। सावित्री खेतों में काम करती और राजू स्कूल जाता। दिन के अंत में वे मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते। उनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन प्यार और संतोष से भरी जिंदगी थी। एक दिन गांव में एक खतरनाक बुखार फैलने लगा। राजू भी इसकी चपेट में आ गया। शुरू में तो उसे हल्का बुखार था, लेकिन 2 दिन में वह इतना कमजोर हो गया कि खाट से उठ भी नहीं सका। सावित्री देवी का दिल घबरा गया। वह राजू का माथा सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। वह उसे गांव के वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी, लेकिन राजू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आप इसे शहर ले जाइए, वैद्य ने सावित्री देवी से कहा। यहां इसे बचाना मुश्किल होगा। सावित्री देवी के पास न पैसे थे और न ही कोई सहारा। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगी। सावित्री देवी ने वह सब बेच दिया जो उनके पास था। शादी का एकमात्र बचा हुआ कंगन, बर्तन और यहां तक कि उनके पति की आखिरी निशानी भी। लेकिन यह भी काफी नहीं था। उन्होंने सुना कि गांव के सेठ को खेतों में मजदूरी के लिए मजदूरों की जरूरत है। सेठ ने शर्त रखी, तुझे 2 गुना काम करना होगा, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। अगले कई हफ्तों तक वह खेतों में सुबह से रात तक काम करती रही। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह दर्द की परवाह नहीं करती थी। राजू ठीक हो जाएगा, वह खुद से बार बार कहती। आखिरकार सावित्री देवी ने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह राजू को शहर के अस्पताल ले जा सके। शहर के अस्पताल में डॉक्टर ने राजू का चेकअप किया और गंभीर स्वर में कहा, इलाज शुरू करने की जरूरत है। सावित्री देवी ने भगवान का धन्यवाद किया और बेटे की हालत सुधारने की उम्मीद जताई। राजू का इलाज शुरू हुआ। सावित्री देवी अस्पताल के बेंच पर बैठकर रात रात भर जागती रहीं। एक दिन राजू ने आंखें खोलकर कहा, मां, तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया? सावित्री देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, क्योंकि मां का दिल कभी सौदा नहीं करता। राजू के स्वस्थ होने के बाद वे गांव लौट आए। अब राजू और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह जानता था कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सालों की मेहनत के बाद राजू ने पढ़ाई पूरी की और एक मास्टर बन गया। वह हर महीने मां को पैसे भेजता और कहता, मां, अब तुम्हें कभी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। गांव में उसने एक पक्का घर बनवाया। जब सावित्री देवी उस घर में रहने गईं, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सोचा, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। सावित्री देवी और राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का दिल दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मां अपने बच्चों के लिए हर दुख सह सकती है और बच्चों को उनके त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए। मेहनत और सच्चे प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपका दिल छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमें और प्रेरणा मिलेगी ऐसी कहानियां आप तक लाने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। अगर यह कहानी आपके किसी दोस्त या परिवारजन को प्रेरणा दे सकती है, तो इसे उनके साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद।